रूसी नेशनल गार्ड ने मोर्चा संभाल रखा है। हमले के बाद एक घर में छिप गए आतंकवादी। जो जानकारी आ रही है, रूसी सेना ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर रखा है। उनका खात्मा करने के लिए इस वक्त लगातार रूसी नेशनल गार्ड का ऑपरेशन जारी है। ये देखिए आप तस्वीरें और जरा आप सुनिए गोलियों की जो आवाज, गोलियों की जो तड़तड़ाहट सुनाई पड़ रही है। आप जरा देखिए और सुनिए। और देखिए मेरे साथ स्टूडियो में अब सुमित भी मेरे सहयोगी जुड़ गए, उनके पास भी आऊंगा। लेकिन शरदेंदु सर, मैं आपके पास आता हूं। जैसा कि संजय सोई सर ने कहा कि क्या यह आपको भी लग रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस यहूदी, जो हमास वर्सेस इजराइल हो रहा है, वो नफरत, वो गुस्सा नजर आ रहा है जो रूस में हमला हुआ, या फिर यूक्रेन एंगल हो सकता है इसमें? देखिए, मेरा मानना है कि आतंकवादी जब घटनाएं होती हैं तो उसको किसी रिलीजन का कलर देना ठीक नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि कुछ सीरिया के जो डिसग्रंटल एलिमेंट हैं उनका इसमें हाथ हो सकता है। अच्छा। नकारा नहीं जा सकता कि ये ऐसे लोग जो एक मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं उन्होंने इसको अंजाम दिया, क्योंकि वो रीजन उससे पॉपुलेटेड है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये एक साइमल्टेनियस अटैक हुआ है चर्च पे, बीचेस पे, पुलिस चौकी के अंदर जब पुलिस बैठ के काम कर रहा है, अपने डॉक्यूमेंट्स देख रहा है, उसके ऊपर हमला। तो इस तरीके का जब कोऑर्डिनेटेड अटैक कहीं पे होता है तो जरूर उसमें बड़ी पिक्चर इन्वॉल्व होती है। कोई थर्ड वर्ल्ड या थर्ड नेशन इसमें इन्वॉल्व होने की संभावना होती है। वो स्टेट एक्टर हो सकता है, नॉन स्टेट एक्टर हो सकता है। और साथ में रशिया को ये भी समझना होगा कि उसके अंदर एक तरीके का डिसग्रंटलमेंट पनप रहा है, चाहे वो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट है, चाहे ज्यूज के अगेंस्ट ऑपरेशन हुआ है। ये कहने की बात है। मेरा मानना है कि आतंक हमले को आतंकवादी हमला समझे, इसको जो इस तरीके से रशिया निपट रहा है उसको सख्ती से। बिल्कुल सही आपने बोला कि आतंकवादी हमला है। क्या आतंकवादी हमला है और कौन इसके पीछे शामिल है, ये रशिया पता लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पर अभी तक क्या इनपुट्स आ रहे हैं? सुमित, आपको क्या पता चल पा रहा है, ये जो हमला किया गया कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, वैसे जब आप दर्गिस्तान की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर आईएसआईएस और आईएसआईएस खुरासान का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत लंबे समय से, 1999 के बाद से मैं आपको बताऊं, लगातार वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट की बात कर रहे हैं। और 2015 का आपको मॉस्को के अंदर एक अटैक हुआ था जिसमें सुसाइड बॉम्बर्स ने, महिला सुसाइड बॉम्बर्स ने मेट्रो ट्रेन को टारगेट किया था। तो तब भी ये कहा गया था कि दोनों महिलाएं दर्गिस्तान से थी। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार वहां से आईएसआईएस के आप कह सकते हैं मजबूत होने के इनपुट रशिया को मिलते आए हैं। और अभी भी अगर आप देखें कि रशिया के अंदर ये पूरा इलाका ऐसा है जहां पर इस तरीके के आतंकवादी गतिविधियां, या फिर देखिए सुमित, सवाल इसलिए उठाए क्योंकि दागिस्तान ये मुस्लिम बहुल इलाका है और जैसा आपने बताया कि आईएसआईएस खुरासान यहां पर काफी एक्टिव है। यहूदी चर्च को टारगेट पर लिया गया, पादरी को मारा गया। क्या लग रहा है अभी तक देखकर? देखिए, आप जिस तरीके के अटैक के पैटर्न को मैं कह रहा हूं कि फॉलो करें तो आपको समझ में आएगा कि एक दोनों जगह पर वेल कोऑर्डिनेटेड और वेल एक एग्जैक्ट टाइम के ऊपर ये अटैक किए गए। यानी मॉस्को के टाइम के अनुसार करीबन 6 बजे 6:15 पे दोनों के दोनों अटैक किए गए। और जिस पैटर्न के ऊपर अटैक किए गए वो निश्चित तौर पर दिखाता है कि ये वेल ट्रेन थे, इनको अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया था, इनको बताया गया था कि कौन से पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको अटैक करना है। और ये पैटर्न खास तौर पर जब आप इस पूरे इलाके की बात करते हैं तो वो आईएसआईएस के निशान ही दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि ये इलाका जो है निश्चित तौर पर आईएसआईएस से बहुत प्रभावित है। और अभी एक रशिया की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने जाहिर किया था कि 5000 से ज्यादा ऐसे मुस्लिम लड़के हैं जो रेडिकलाइज हो चुके हैं, जो आईएसआईएस के साथ जुड़ चुके हैं। और यही वजह है कि रशिया का सबसे बड़ा कंसर्न भी रहा है। जब इजराइल ने अटैक, इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई थी 2023 के अंदर, उसके बाद नवंबर के आसपास या कह सकते हैं कि जब एक एयरपोर्ट पर अटैक किया गया था ज्यूज को, वो इसी इलाके का था। और यही वजह है कि ज्यादा मेजर कंसर्न रशिया के लिए इस इलाके को लेकर बहुत ज्यादा बना हुआ है। ठीक है, नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, क्या आपको भी लग रहा है आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल इसके पीछे हो सकता है, और अगर वो है तो क्यों? दागिस्तान देखिए, कैस्पियन सी के किनारे एक बहुत ही मुस्लिम समुदाय का भरा हुआ इलाका है और इसके साथ ही वहां पे ज्यूज का गढ़ है। तो ये दो जो समुदाय हैं और रशिया की अपनी जो पॉपुलेशन है वहां की, वो काफी हद तक रशिया के साथ है, इंटीग्रिटी उनकी रशिया के कंट्री के साथ है। लेकिन इसके साथ देखिए कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे मुस्लिम, ये आर्मेनिया, अजरबैजान का किस्सा ले लें तो ये वहाँ से जुड़ा हुआ है। बगल में सीरिया भी नीचे आता है। तो इन सब के साथ अफगानिस्तान को भी आप ले लें और इन सब जगह रशिया की इन्वॉल्वमेंट रही है। तो एक तरह से मैं ये देखता हूँ कि रशिया के अगेंस्ट में
मुस्लिम समुदाय का एक जो आक्रोश रहा है, और बेसिकली आईएसआईएस या खुरासान की बात कर रहे थे हम, इन दोनों समुदाय का, क्योंकि उनके अगेंस्ट में सीरिया में बहुत सारी घटनाएं हुई, अजरबैजान में भी आप देखिए अभी क्या हुआ है आर्मेनिया के साथ। श्याम कुमार सर, क्या यूक्रेन के हाथ को नकारा जा सकता है, नजरअंदाज किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था कि वहां की लोकल अथॉरिटीज ने, हालांकि किसी ने इसके लिए अपनी जिम्मेवारी नहीं ली है, किसी इंटरनेशनल समुदाय ने, पर वहां के गवर्नर, वहां के जो लोकल अथॉरिटीज, उन्होंने क्लियरली कहा है कि इसके पीछे यूक्रेन और नाटो का हाथ है। तो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको चेक करेगी। लेकिन रशिया पहले भी जब वहां पे उनके कंसर्ट हॉल में अटैक हुआ था, तब भी रशिया ने कहा था कि इसमें लगातार रशिया नाटो और यूक्रेन को ब्लेम करता रहा है पिछले 2 सालों में, जब भी ऐसे आतंकवादी अटैक हुए हैं। इसकी भर्त्सना करेंगे कि लोग या ना करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए अब क्या करेगा, ये देखना जरूरी है कि जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तब न्यूट्रल व्यूज में लोग क्या कहते हैं। यूएसए क्या करेगा क्या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को जब पता चलेगा कि कौन इसके पीछे, और अगर यूक्रेन और वेस्टर्न वर्ल्ड का इसमें हाथ नजर आता है, तो फिर व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल।